द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश आज़ाद हो गया, आज़ादी को इतने साल भी हो गए हैं, लेकिन गोदी मीडिया 2014 से जिनकी गुलामी कर रहा है ना दोस्तों, वो गोदी मीडिया अभी तक आज़ाद हुआ नहीं है लग रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और भाषण में हर साल की तरह इस साल दोबारा उन्होंने देश के एक भी मूलभूत मुद्दे का जिक्र नहीं किया। पर फिर गोदी मीडिया की चाटुकारिता अभी भी जारी है। इन्हीं में से एक हैं रूबिका लियाकत जी, जिन्होंने इस बार चाटुकारिता के नशे में मोदी जी की सबसे बड़ी पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों आपको और हमें इस बात का सबूत समय समय पर मिलता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण कभी भी जब भी देते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, किसी दूसरे विदेश यात्रा पर जा रहे हो, चाहे वो देश में भाषण दे रहे हो, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर भाषण देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर मतलब उनको जो भी बोलना है उनकी आंखों के सामने वो चल रहा होगा और वो उसे रफ्तार से पढ़ रहे होंगे, इसलिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर जीवी भी कहा जाता है। एक राजनेता के तौर पर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर दे रहे हैं तो फिर हैरानी तो होगी। पर बेशक ये बात हम मान लें, आप मान लें, लेकिन ना तो भाजपा ही इसे स्वीकार करने को तैयार थे, ना ही गोदी मीडिया। इसलिए अब रूबिका लियाकत ने टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर मोदी जी की जो पोल खोली है वो आपको चौंका देगी। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं रूबिका लियाकत का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जहां वो लिखती हैं कि 82 मिनट का भाषण पीएम मोदी का, धारा प्रवाह, और वो भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर, वैधानिक चेतावनी, कमजोर दिल वाले कवच लगा ले, टूट ना जाए। तो आखिरकार गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने ये मान ही लिया है दोस्तों कि अभी तक टिल डेट पीएम मोदी अपना भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर देते थे। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर उनका गुजारा नहीं है। जो कवच ये दूसरों को लगाने के लिए बोल रही है ना, वो कवच इन्हें खुद लगा लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये ट्वीट करके वाकई बहुत बड़ी भूल कर दी है, गलती कर दी है। दोस्तों जो बात भाजपाइयों ने आज तक सामने नहीं आने दी, वो बात इन्होंने सामने लाकर रख दी है। मोदी जी जिस बात को देखिए छिपाने के लिए शिद्दत से अभी तक लगे हुए थे, कभी सामने नहीं आने देते थे कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं कि नहीं, आज वो दुनिया के सामने रख दी गई वो बात, वो भी उनकी भक्त चाटुकार ने रख दी। पीएम मोदी की इतनी जबरदस्त फजीहत आज तक नहीं हुई होगी दोस्तों, जो रूबिका लियाकत ने करवा कर रख दी है। अब सोचिए कि मोदी जी किस मुंह से कहेंगे कि वो टीपी यूज नहीं करते हैं। उनके भक्त ने तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। यहाँ पर देश की जनता को बता रही हैं कि हाँ भाई हाँ, मोदी जी तो अभी भी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर ही उन्होंने वो भाषण उन्होंने नहीं दिया है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर अभी तक जितने भी भाषण देते आ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर ही देते आ रहे थे। तो सवाल जो उठ रहे थे ना उनके ऊपर, वो बिल्कुल 100% सच थे, क्योंकि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे ही नहीं सकते हैं। अभी तक उसी के जरिए देते आए हैं भाषण, और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। पर रूबिका लियाकत अपने ट्वीट में एक बात लिखना भूल गई शायद दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दिया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि नीचे कागज देखकर मोदी जी अपना भाषण दे रहे थे। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको मैं एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर की जगह पेपर नोट्स पढ़कर भाषण दिया। मतलब 82 मिनट खुद से नहीं बोला, नीचे लिखा हुआ पढ़कर बोल रहे थे। तो यहाँ भी रूबिका लियाकत अपने ट्वीट के बाद बुरी तरीके से फंस गई। जो बोला उन्होंने उसी में फंस गई, अपने ही शब्दों में खुद फंस गई, क्योंकि पीएम मोदी बिना देखे नहीं बोल सकते हैं, ये वो खुद बताते आए हैं और आज भी उन्होंने बता दिया है। वहीं रूबिका लियाकत मोदी जी की कितनी बड़ी भक्त हैं, वो भी यहाँ दिखाई दे गया है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी के भाषण को लेकर पहला चाटुकारिता भरा ट्वीट मैडम ने ही किया है। दूसरे एंकरियों के ट्वीट्स भी रास्ते में ही होंगे, बस आ ही रहे होंगे। ट्रैफिक ज़्यादा होगा ना, अब इतने सारे चाटुकार हैं, एक एक करके ट्वीट्स आएंगे ना, तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, शायद इसलिए ट्वीट्स पहुंचने में देर लग रही होगी। हालांकि दोस्तों रूबिका लियाकत ने ये तो बताया कि मोदी जी ने 82 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन 82 मिनट में एक भी मुद्दे की बात उन्होंने की कि नहीं की। क्योंकि जब मोदी जी ने कोई काम की बात की ही नहीं, तो ये जो हैशटैग धारा प्रवाह यूज कर रही थी रूबिका लियाकत जी, ये क्या था? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, काला धन, स्वास्थ्य और 2022 तक हर गरीब को घर, ये तमाम वादे मोदी जी ने ही किए थे ना, हर 15 अगस्त से करते आ रहे हैं।
एक भी वादा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तो मतलब 2022 तक मोदी जी की सरकार ने किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं किया है, इसलिए 82 मिनट बोल पाए हैं मोदी जी। जब बिना काम फिजूल की बात करनी होगी तो 82 मिनट क्या, मोदी जी तो घंटों बात कर सकते हैं, घंटों बयान दे सकते हैं। हमने सुने हैं उनके बहुत बयान, 8 साल से सुनते आ रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए रूबिका लियाकत जी की, तो टेलीप्रॉम्प्टर से इनका इतिहास भी तो कोई भूला नहीं है, इसलिए मोदी जी के बिना टेलीप्रॉम्प्टर भाषण पर रूबिका लियाकत को खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है दोस्तों? ये अपनी खुशी जाहिर कर रही है। क्यों जाहिर कर रही है? रूबिका लियाकत का भी तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ना, आपको मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जो अभी फिर से वायरल होने लगा है और लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जो खुद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं न्यूज़ पढ़ पाती हैं, वो बोल रही हैं कि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के न्यूज़ पढ़ रहे हैं। अब दुनिया के आगे जो वो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट किस तरीके से हो गया, तो दोस्तों ये टीपी टीपी बोल रही थी, वो टेलीकास्ट हो गया था। ज़रा वीडियो आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, पता चल सके कि मोदी जी के बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण पर आखिर ज्ञान कौन दे रहा है। रूबिका लियाकत का वीडियो दिखा देते हैं आपको, वीडियो देखिए। जी तो देखिए, अगर एंकर की बात करेंगे तो एंकर्स टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले हाथों में कागज़ लेकर उस पर सारे नोट्स लिखे जाते थे, ज़रूरी पॉइंट्स लिखे जाते थे नोट्स के ज़रिए, और एंकर्स उसी को पढ़कर न्यूज़ देते थे। पर अब सिस्टम में तो कुछ बदलाव हुआ है और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल होता आ रहा है काफ़ी सालों से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक एंकर को हमेशा टीपी की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमेशा टीपी ही देखकर बोलेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब रूबिका जी को ही अब देख लीजिए ना, जिन्हें टीपी से न्यूज़ पढ़ने की इस कदर आदत हो, वो तो मोदी जी के बिना टेलीप्रॉम्प्टर वाले भाषण पर तालियां ही पीटेंगी ना। अब पीएम मोदी के इस बिना टेलीप्रॉम्प्टर वाले भाषण की तारीफ जो रूबिका लियाकत कर रही हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा बीजेपी का प्रवक्ता घोषित किया जा रहा है। दोस्तों ऐलान किया जा रहा है कि दोबारा बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ट्विटर पर प्रकट हुई हैं, और लोग तरह तरह के सवाल भी इनसे पूछ रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं जिसके बाद इनको कवच लगाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आपको एक एक करके ट्वीट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको मैं रंजीत नाम के यूजर का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों, जो अपने ट्वीट में लिखता है कि मैडम का ट्वीट ठीक से पढ़ो, समझ आ जाएगा, पहली बार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले हैं। रही बात भाषण की, तो ऐसे भाषण हमने स्कूल टाइम में बहुत दिए हैं। कितनी खुशी की बात है ना, 15 साल मुख्यमंत्री और 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल पाए हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी की भी बहुत बुरी तरीके से फजीहत हो रही है और रूबिका लियाकत की भी बहुत बुरी तरीके से फजीहत हो रही है। कारण रूबिका लियाकत जी का ट्वीट ही है। इनके बाद माहिन खड़का नाम के यूजर लिखते हैं कि 82 मिनट में से कितने मिनट साहब ने महंगाई, रोजगार, काला धन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बोला? थोड़ा बताना भाईजान, दलाली करते रहो, शाम तक दलाली का पैकेट पहुंच जाएगा, ये कहना था इस यूजर का। इनके बाद शुभम पांडे नाम का यूजर लिखता है कि पत्रकारिता छोड़ो, सीधा बीजेपी ज्वाइन करो। इन 82 मिनट में देश से बोले हजारों झूठे वादों के लिए माफी मांग लेते तो ही बेहतर था। आज उन्होंने महिला सम्मान की बात की, जबकि उन्होंने महिलाओं को ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, सूर्पनखा की हंसी, न जाने क्या क्या बोला है। तो दोस्तों इस तरीके से रूबिका लियाकत एक ट्वीट करके बुरी तरीके से फंस गई हैं। बिल्कुल इनको घेरा जा रहा है, लपेटे में आ गई हैं। इनको इस बार चाटुकारिता करना वाकई महंगा पड़ गया है, क्योंकि जो ट्वीट इन्होंने किया है उसमें मोदी जी की सच्चाई भी बाहर आ चुकी है। ऐसे में इन्हें फटकार लगती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।